अगर आप ई रिक्शा या ऑटो से चलते हैं तो सावधान हो जाइए, खासकर खजूरी से लेकर शास्त्री पार्क तक। यहाँ एक गैंग सक्रिय है जो लगातार महिलाओं को, जो कि अकेले घर से निकलती हैं अपने काम धंधों के लिए, अपने पर्सनल काम के लिए, उनको टारगेट किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका हरी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं शास्त्री पार्क रेड लाइट के पास, और ये जीरो पुस्ते का वो बस स्टैंड है जहाँ पे एक महिला के साथ लूटपाट होती है। जहाँ पे हम एक चीज़ आपको सावधान करते हैं कि जो भी महिलाएं अकेली चलती हैं उनको यहाँ टारगेट करके लूटपाट की जाती है। और इस समय एक ऐसी ही वारदात यहाँ पे हुई है। इस समय वो महिला यहाँ मौजूद हैं जिनके साथ ई रिक्शा में लूटपाट हुई है। वो खजूरी से जब शास्त्री पार्क लेकर चलती हैं अपने किसी काम के लिए, तो वो जैसे ही रिक्शे में बैठती हैं, उनके साथ एक व्यक्ति जो कि पहले ही वहाँ बैठा होता है, वो कुछ नशीली दवाई या कुछ पदार्थ उनको सुंघाता है। एक रुमाल जिसमें दवाई मिली होती है या कुछ नशीली पदार्थ होते हैं, उससे वो लहरा के उनको बेहोश कर देता है और उसके बाद उनसे लूटपाट करता है। अब आप सोचिए, ऑटो रिक्शा ड्राइवर हों, ये ऑटो लिफ्टर हैं वो हों, या फिर ई रिक्शा हों, इस समय यहाँ पे लूटपाट की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। और पुलिस इसमें कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है इन पर लगाम लगाने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में ई रिक्शा और ऑटो वाले हैं कि किसी को ढूंढना आसान नहीं है पुलिस के लिए भी। मगर आप खुद सोचिए कि जब आप घर से निकलते हैं तो एक गैंग जिस तरीके से यहाँ काम कर रहा है, लूटपाट कर रहा है, यहाँ आप सेफ अपने आप को महसूस ना करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। बहुत सावधानी से आप जब गाड़ी में बैठे, ई रिक्शा में बैठे, ऑटो में बैठें तो अपना ध्यान खुद रखें, क्योंकि वो लोग जो सवारी के रूप में बैठे होते हैं वो कौन हैं, उनके गैंग के हैं, उनके साथ मिले हुए हैं जो इस तरीके की लूटपाट करते हैं। वो पूरी एक टीम होती है, वो आपके साथ ऐसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं जिसमें आपका ज्वेलरी, कैश, आपके साथ लूटपाट हो सकती है, आपका कुछ भी हादसा हो सकता है। और उसके बाद सिर्फ आप FIR कराएंगे, कंप्लेंट करेंगे, और इसके अलावा जांच के अलावा आपको कुछ नहीं लगेगा हाथ। ऐसे में ये शास्त्री पार्क इलाका पड़ता है, थाना शास्त्री पार्क इस समय ये इलाका पड़ा है, जहाँ पे इस समय देखिए पुलिस आ चुकी है, PCR कॉल हो चुकी है। वो महिला अपने पति के साथ यहाँ मौजूद हैं। और हैरत की बात देखिए, एक पत्रकार की वाइफ, जिनकी ये वाइफ हैं, वो एक पत्रकार है पेशे से, और उनकी वाइफ के साथ यहाँ वारदात होती है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से यहाँ लूटपाट बढ़ती जा रही है, लोगों में दहशत है। और के साथ ई रिक्शा हो, ऑटो हो, इसमें वारदात हो सकती है, लूटपाट हो सकती है। और आपके साथ कहीं पे भी खजूरी से लेकर शास्त्री पार्क तक इस पूरे इलाके में लूटपाट हो सकती है। यहाँ एक गैंग सक्रिय है और कहीं ना कहीं यह अब बहुत ज़्यादा लोगों के लिए एक सिरदर्द बनता जा रहा है। देखिए, इस समय हम लोग शास्त्री पार्क रेड लाइट के पास खड़े हैं और यहाँ पे अभी भी PCR कॉल होती है 112 नंबर पे, जहाँ पे एक महिला जो कि देखिए ये बैठी हैं, इनके साथ लूटपाट होती है। ये खजूरी से एक रिक्शे में सवार होती हैं, शास्त्री पार्क जाने के लिए राशन लेने आती हैं। लोनी की निवासी हैं बता रहे हैं। वो बता रही हैं कि उसके बाद जब वो रिक्शे में बैठती हैं तो 2 लोग सवार होते हैं, एक रिक्शे वाला जो ड्राइवर होता है और एक रिक्शे में जो पीछे बैठा होता है सवारी के रूप में, वो व्यक्ति अपने मुंह पे मास्क लगा के रखता है और साथ ही साथ एक रुमाल, एक हैंकी को, जिसमें शायद नशीली कोई दवाई थी, कोई पदार्थ था, जिसको वो घुमाता है, इनके फेस के आगे लाता है, जिससे ये बेहोश आती हैं। और करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास की घटना है ये यहाँ जब खजूरी से चलती हैं तो शास्त्री पार्क यहाँ आके रुकती हैं और यहाँ पे वो बेहोशी की हालत में यहाँ जो राशन वाले की दुकान है वहाँ तक किसी तरीके से पहुँचती हैं, क्योंकि वो राशन वाला ही इनके हस्बैंड को फ़ोन करता है, इनके पति को फ़ोन करता है और वो बताता है कि आपकी पत्नी की यह हालत है। इनके पति को जब पता चलता है वो तुरंत इनको यहाँ से रिसीव करते हैं और इस समय देखिए PCR कॉल हो रही है, कंप्लेंट हो रही है। और यहाँ पे ये क्योंकि थाना शास्त्री पार्क के ये चौक है यहाँ पे है और यहाँ पे यह कॉल अभी जब हुई है तो आप खुद सोचिए किस तरीके से महिलाएं सेफ हैं। यहाँ लगातार ऐसी वारदात बढ़ती जा रही हैं, महिलाओं के साथ इस तरीके की वारदात होती ही रहती है यहाँ पे।
ई रिक्शा में, ऑटो में जब आप बैठते हैं तो बहुत सावधानी से बैठिए, क्योंकि उनके साथी यहाँ पे होते हैं जो आपको नशीली दवाई, नशीला पदार्थ सुंघाते हैं, जिससे आप बेहोश आते हैं और आपकी ज्वेलरी, कैश जो होता है वो लूटपाट की जाती है, जैसा इन महिला के साथ हुआ है। और आप सोचिए कि अकेली महिला को टारगेट किया जाता है। यह गैंग यहाँ पे लगातार काम कर रहा है। पुलिस इनकी धरपकड़ करने में नाकाम ही साबित हो रही है, क्योंकि आए दिन वारदात हो रही है। हम आपको पहले भी खबर दिखा चुके हैं, खजूरी पे ऑटो लिफ्टर की जो ऑटो वाले हैं वो ऐसा काम करते हैं। वहाँ पे भी एक महिला के साथ करीब 10 से 12 लाख रुपए की लूट हुई थी, और इनके साथ भी आज 40 से 50 हज़ार रुपये की लूट हुई है। और सोचिए आप, दिल्ली पुलिस इस समय आ चुकी है और यहाँ पे कंप्लेन हो रही है, मगर कितनी सेफ है महिलाएं, सुरक्षित कितनी हैं, आप खुद सोचिए। सावधानी बरतिए, जो वो खासकर महिलाएं जो घर से अकेले निकलती हैं किसी काम धंधे के लिए, किसी अपने काम के लिए, तो वो ध्यान रखें कि उनके साथ कौन बैठा है, कैसे बैठा है और किस तरीके से वो उनके साथ बिहेव कर रहा है। बहुत सावधानी बरतिए, वरना ये वारदात आपके साथ भी हो सकती है, आप लोग परेशान हो सकते हैं, आपके साथ भी लूटपाट हो सकती है, और ये हालत जो इनकी है वो आपकी भी हो सकती है। देखिए, थाना शास्त्री पार्क जैसा कि बताया जा रहा है कि वो लगता है, हालांकि अभी पुलिस जांच कर रही है कि कौन सा थाना लगता है, मगर इस समय ये देखिए थाना शास्त्री पार्क के पुलिसकर्मी यहाँ आ चुके हैं, क्योंकि पीछे कॉल गई है, उसके बाद से ही यहाँ पे लोग अलर्ट हैं और इन महिला को अब ले जाया जा रहा है थाने, ताकि आगे कार्रवाई हो सके। और इस तरीके की लूटपाट यहाँ जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, ऐसे में लोगों के अंदर डर है कि आखिर कैसे हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, कैसे हम घर से निकलें और किस तरीके से हम यहाँ से निकल के अपने आप को बचाएं, क्योंकि अकेली महिला देख के इस तरीके की वारदात ये जो गैंग है, इस तरीके के लोग करते हैं, जिससे किसी भी महिला का सुरक्षित होना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि महिलाओं को टारगेट किया जाता है। और ऐसे में रिक्शे में कौन बैठा है, ऑटो में कौन बैठा है, ये तो भगवान ही भरोसे है। मगर जो भी महिलाएं अकेली घर से निकलती हैं, खासकर जो लोकल कन्वेंस लेती हैं, ई रिक्शा हो और आपका ऑटो हो, अगर वो सब ये लेती हैं तो ये ध्यान रहे अपने आप को उनको खुद सुरक्षित रखना है और अवेयर रहना है, ताकि उनके साथ कोई ऐसी वारदात ना हो। आप कहाँ से रिक्शे में बैठे थे? खजूरी से, पुल के नीचे से। क्या हुआ था आपके साथ में उसके बाद, कुछ याद है? याद बस मुझे इतना है कि मुझे रुमाल सा घुमाया मेरे मुंह पे। हाँ। उसके बाद फिर मुझे होश नहीं रहा। हाँ। फिर मुझे यहाँ से ला कर छोड़ दी शास्त्री पार्क में। हाँ। हाँ। फिर पता नहीं बहुत देर के बाद मैं यही पड़ी रही। हाँ। फिर थोड़ा बहुत मुझे होश आया। हाँ। होश आने के बाद में मैंने अपने ये कान वान देख के, हाँ। मेरे कुछ नहीं था, ना उठी थी। हाँ। परस नहीं था, परस मेरे हिस्से निकल रहा। हाँ। फिर मैं ऐसे ही घूमती गिरती पड़ती सी, मैं वहाँ चली गई राशन वाले के यहाँ। हाँ। राशन वाले के यहाँ जाकर फिर उन्होंने मैंने बताया, मगर ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया। फिर उन्होंने फ़ोन करा मेरे हस्बैंड को, फिर ये आए वहाँ से, फिर मुझे ही लेकर आए फिर यहाँ पे। उसके बाद इनको मैंने सब बता दी। तो उस रिक्शे में कितने लोग बैठे थे? दो लोग। हाँ, एक ड्राइवर था, एक पीछे था। तो जो रिक्शे में आपके साथ बैठा था उसने क्या कोई रुमाल सुंघाया आपको? हाँ, उसी ने सुंघाया। क्या, कैसे किया था, क्या किया था? ऐसे करके ऐसे करा था, ऐसे। अच्छा, उसमें कोई नशीली दवाई थी? हाँ। जो उसने आपके चेहरे के आगे घुमाया? हाँ। उसने कोई मास्क लगा रखा था? मास्क लगा रखा था। हाँ, लगा रखा था। उसका असर आपको हुआ तो आप यहाँ पे कैसे, किसको मिले, ये आपने बताया अपने हस्बैंड को? जी। आप जो है अपने हस्बैंड को आपने किस तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश की? मैंने राशन वाले से फ़ोन करवाया, फिर उन्होंने फ़ोन करा, उनको सरताज भाई ऐसे से बात होगी, तुम आ जाओ। फिर आए ये यहाँ पर। फिर भी मुझे कितनी देर के बाद आपको होश आया? कम से कम आध पौन घंटा हो गया था, 1 घंटा। कहाँ मिले थे जब आपको होश आया? यहीं मिली मैं यहाँ, जगह का नाम बताइए। शास्त्री पार्क। उनमें से किसी को पहचानते हैं, कभी देखा हो? नहीं। पहली बार बैठे थे जिस रिक्शे में? हाँ। उसमें एक लड़का पहले से बैठा हुआ था? हाँ, एक लड़का ड्राइवर बैठा था। हाँ, बस इतना पता के उसके बड़े बड़े बाल थे। बड़े बड़े बाल थे। हाँ। और उसने मास्क लगा रखा? मास्क लगा रखा था। रिक्शे की कोई पहचान है आपको? रिक्शे की मुझे ध्यान नहीं है।
रिक्शे की ध्यान नहीं है कौन कलर था। मामला ये आज सुबह की घटना है। लगभग 10:30 बजे हमारी पत्नी घर से आई थी राशन लेने के लिए शास्त्री पार्क। तो ये खजूरी जो फ्लाईओवर है उसके नीचे से बैठी हैं ई रिक्शा में। उसमें एक आदमी ऑलरेडी बैठा हुआ था पहले से और एक ड्राइवर था। इन्होंने इनको कुछ सुंघाया जो कि ये बेहोश हो गई। उसके बाद में इनके जो भी है जेवर वगैरह इनके सारे निकाल लिए। जो 2000 रुपये इनके पास नकद थे वो ले लिए, अंगूठी वंगूठी जेवर जो भी था वो सब निकाल लिया इन्होंने। बेहोशी की हालत में इनको यहाँ पे शास्त्री पार्क यहाँ छोड़ दिया उन्होंने। ये कितने बजे घटना है? ये लगभग सुबह 10:30 बजे की घटना है। 10:30 बजे घटना है जी। उसके बाद ये कहाँ मिली आपको, कैसे आप इसका आपका कॉन्टेक्ट हुआ इनसे? अब ये जो थे यहाँ से किसी तरीके से वहाँ पे राशन डीलर के यहाँ पहुँची। राशन डीलर ने मेरे को फ़ोन किया, सरताज भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है, आप आ जाओ। मैंने कि ठीक है मैं पहुँचता हूँ। मैं फिर यहाँ पे आया हूँ। जब मैंने इनको हालत इनकी देखी फिर मैंने इन्हें जो है कहना मतलब है अभी इनकी बात सुनी है जब मैंने बताया आपको। हाँ। जब ये आपको मिली तो उस वक्त इनकी हालत क्या थी? हालत इनकी बताने की स्थिति में नहीं थी। नहीं थी? नहीं। क्या लगता है कोई नशे की चीज़ इनको सुनाई गई थी? जी भैया, इनको जो है कोई नशे का पदार्थ जैसे कि कपड़े में लपेट करके कुछ सुंघाया इनको। इन्होंने क्या बताया? ई रिक्शे में थी ये? हाँ, ई रिक्शे में। ई रिक्शे में कहाँ से कहाँ सवार हुई थी जाने के लिए? ये खजूरी फ्लाईओवर के नीचे से गई हैं और ये यहाँ शास्त्री पार्क इनको आना था। उसी बीच में इन्होंने करके यहाँ पे इन्हें शास्त्री पार्क में उतार दिया। बात कितने की हुई है जो आप बता रहे हैं? ये अगर मैं लगभग अंदाज़ा लगाऊं तो 30,000 रुपये की हो गई होगी। 2000 कैश और ज्वेलरी। हाँ। क्या आपने कंप्लेंट करी पुलिस को? पुलिस को मैंने 112 नंबर पे कॉल कर दिया है, पुलिस आने वाली है मेरे पास। हाँ जी, क्या यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है? अक्सर होता है सर। मेरे साथ खुद हुआ है। मेरा चैन फ़ोन 2 बार 3 बार हुआ है मेरे साथ। यहीं पे? ऐसा यहीं पे पहले पुश्ते पे शास्त्री पार्क, हाँ। 0 पुश्ते पे ऐसा अक्सर होता है सर। हम लोग रात में डरते हैं आने जाने में तो यानी अब यहाँ डर का माहौल है बहुत ज़्यादा। और जो ये इस तरह के गैंग है वो सक्रिय है। हाँ हाँ, हर रोज़ मतलब चलते हैं। बस में चढ़ने से पहले सोचते हैं, जेब में हाथ दे के चलते हैं कि फ़ोन मेरा गायब ना हो जाए, कुछ चोरी ना हो। ये सब चीज़ें बहुत चीज़ सोच के चलना पड़ता है हम लोगों को यहाँ से। जो आपने आपके साथ वारदात हुई थी, कंप्लेंट किया आपने? हाँ, हमने कंप्लेंट किया था। मेरे पास पेपर भी रखा हुआ है, फ़ोटो कॉपी। कार्रवाई हुई? कुछ नहीं होता है। कहते हैं कि सर मिल जाएगा तो आपको बुला लिया जाएगा, ऐसा कुछ टेस्ट पे लगा हुआ है, ये होगा। मैंने स्टार्टिंग में बहुत दौड़ा है। स्टार्टिंग में 7-8 दिन थाने गया, पूछा तो उन्होंने बोला इंक्वायरी चल रही है और ट्रेस पे लगा रखा है आपका फ़ोन, जैसे ही हमें पता चलेगा आपको बुला लिया जाएगा। ये मामला कब का है? ये सर 1 साल पहले की है और 6 महीना भी हुआ नहीं है, मेरा फ़ोन चोरी हो गया फिर। अभी 6 महीना पहले की, अभी 2 महीना पहले की कहानी बता रहा हूँ और 6 महीना पहले की भी। मतलब 1 साल में 2-3 बार आपके यहाँ? 3 बार। 3 बार? हाँ। और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। ऐसा हमेशा होता है सर। क्या नाम है आपका? कुणाल कुमार। मैं सर शास्त्री पार्क ही रहता हूँ और नमो भारत रेल में जॉब करता हूँ मैं। वारदात हुई मेरे तो यहाँ पे रोड पे से आ रहा था, पेशाब करने के लिए गया रोड पार करके। बंदे ने ईंट मार के, ये देखो मेरे निशान है यहाँ पे अभी तक। मेरा फ़ोन भी ले गया, पैसे वैसे सब ले गया। और कंप्लेंट में अगर करने जाता तो एक दफ़े फ़ोन की अपनी कंप्लेंट लिखवाने गया था तो उस तरीके से गाली गलौज करके मेरे को भेजा गया था वहाँ से थाने से, इसलिए मैं गया नहीं अपनी इस चीज़ की भी कंप्लेंट कब करवाने। हुआ था आपके साथ? ये मेरे हो गया कम से कम 4 महीने के करीब हो गया मेरे। हाँ, 4 महीने के आसपास हो गया। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? पुलिस ने कोई कार्रवाई करवाने नहीं गया सर। एक दफ़े मैं मेरा फ़ोन चोरी हो गया था, मैं कंप्लेंट लिखवाने गया था। तो मेरे को मतलब मेरा फ़ोन चोरी हुआ, मेरा बिल डब्बा सब कुछ लेके गया था, लेकिन वो गाली बक के सर जो जनाब थे वहाँ पे वो गाली बक के बोल रहे थे। इसलिए मेरे जो यहाँ पे हादसा हुआ था, लोगों ने मारा था और पैसा मोबाइल ले गए थे, तो मैंने कंप्लेंट नहीं करी। मुझे पता है फिर गाली गलौज सुनने को मिलेगी, इसलिए मैं गया पुलिस नहीं। नहीं सुनती है? पुलिस नहीं सुनती, गाली गलौज करके भेज देती है वहाँ से। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सोनू है। ये शास्त्री पार्क के अंदर रहता हूँ मैं।